जरा सोचिए, अगर इंसान कभी विकसित ही ना हुए होते, ना कोई शहर होता, ना इंटरनेट, ना विज्ञान, ना सभ्यता। धरती पर तो जीवन होता, मगर ऐसा जीवन जिसमें हम नहीं होते। क्या तब भी यह ग्रह ऐसे ही दिखता? क्या कोई और प्रजाति हमारी जगह ले पाती? या फिर धरती अपने मूल रूप में एक जंगली, मौन, खूबसूरत जंगल की तरह अब तक सांस ले रही होती? यह है धूमकेतु, और हम जानेंगे कि क्या होगा अगर इंसान कभी विकसित ही न हुए होते। लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में हमारे पूर्वज प्राइमेट स्पीशीज पेड़ों पर रहते थे। फिर धीरे धीरे उनमें कुछ बदला। सीधा चलना, दिमाग का बढ़ना, औजार बनाना, यही से होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस का जन्म हुआ, यानी हम। अब सोचिए, अगर ये एवोल्यूशनरी चेन किसी वजह से रुक जाती, अगर क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रॉयड इंपैक्ट या किसी जेनेटिक म्यूटेशन ने इस चेन को तोड़ दिया होता, तो आज धरती पर मनुष्य नहीं होते। मतलब कोई लैंग्वेज नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई साइंस नहीं, केवल प्रकृति अपने असली रूप में। अगर इंसान ना होते तो शायद कोई और प्रजाति एवोल्यूशन के नेक्स्ट स्टेज पर पहुंच जाती। डॉल्फिन समुद्रों के ये जीव पहले से ही सुपर इंटेलिजेंट है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, इमोशंस और सोशल स्ट्रक्चर के साथ। हो सकता था कि ओशन बेस्ड सिविलाइजेशन डेवलप होती, सिपीज पानी के नीचे, सोनार लैंग्वेज में बातचीत, और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनिक होती। कौवे या रेवेंस, इन पक्षियों में प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी इंसानों के बराबर है। शायद आसमानों में उड़ती हुई एवियन सिविलाइजेशन होती, जो पेड़ों और बादलों में घर बनाती। बंदर, अगर एवोल्यूशन ह्यूमंस पर नहीं रुका तो चिंपांजीज या बोनोबोज आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उनमें लैंग्वेज और इमेजिनेशन की कमी थी, तो शायद वे भी नेचर का हिस्सा बनकर रह जाते, रूलर्स नहीं। अगर इंसान नहीं होते तो धरती ब्रीद कर रही होती। कहीं कोई प्लास्टिक वेस्ट नहीं, न कार्बन एमिशन, न ग्लोबल वार्मिंग। जंगल पूरी धरती को ढक चुके होते, सागर नीले और साफ होते, हिमालय अब भी अनटच्ड रहता, और अमेज़न आज भी एक अंतहीन ग्रीन ओशन होता। लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी होते, क्योंकि इंसानों ने कई प्रजातियों को बचाया भी है, जैसे टाइगर्स, राइनोस, वेल्स। तो कुछ जीव शायद विलुप्त हो जाते क्योंकि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। कल्पना करो, कोई पिरामिड्स नहीं, कोई ताजमहल नहीं, कोई रामायण, बाइबल या कुरान नहीं, कोई आर्ट, कोई म्यूजिक, कोई ड्रीम नहीं। धरती होती लेकिन बिना कहानी के। शायद आग भी किसी वॉल्केनिक इरप्शन के बाद खुद बुझ जाती। व्हील, मेटल, स्पेस, ये सब कॉन्सेप्ट्स कभी जन्म ही नहीं लेते। कोई टेलीस्कोप नहीं होता जो तारों को देख सके, ना कोई साइंटिस्ट जो पूछ सके हम कौन हैं। टाइम के साथ नेचर अपना परफेक्ट बैलेंस बनाए रखती। डायनासोर्स के बाद मैमल्स का दौर आता, और फिर उनकी भी जगह कोई नई स्पीशीज ले लेती। वोल्केनोज, फ्लड्स एंड आइस एजेस, धरती इवॉल्व करती रहती, लेकिन उसका ऑब्जर्वर कोई नहीं होता। यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक प्लैनेट पर लाइफ होती, मगर उसे जानने वाला कोई नहीं। इन शॉर्ट, अर्थ एक म्यूजियम ऑफ लाइफ बन जाती, बिना किसी विजिटर के। इंसान शायद यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो खुद को देख सकता है। हम वो सेल्फ अवेयर स्पीसीज हैं जो न सिर्फ एग्जिस्ट करती है, बल्कि ये भी सोचती है कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम नहीं होते तो यूनिवर्स खुद को कभी नहीं समझ पाता। ना रिलेटिविटी होती, ना पोएट्री, ना लव। हमने डिस्ट्रक्शन भी किया, लेकिन क्रिएशन भी। हमने वॉर भी किए, लेकिन पीस के मॉन्यूमेंट्स भी बनाए। हम गलती करते हैं, पर सीखते भी हैं, और शायद यही चीज हमें यूनिक बनाती है, इम्परफेक्ट येट मीनिंगफुल। तो अगर इंसान कभी इवॉल्व ही नहीं हुए होते तो धरती शायद और सुंदर होती, लेकिन नजारा देखने वाला कोई नहीं होता। और अब सोचिए, अगर किसी दूसरे ग्रह पर कोई ऐसी स्पीसीज हो जो हमसे भी ज्यादा इवॉल्व्ड हो, क्या वो हमें भी ऐसे ही स्टडी कर रही है जैसे हम बंदरों को करते हैं? लेकिन यह सवाल होगा हमारे अगले धूमकेतु का। और ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।